अब मैं क्या कहूँ, मैं पूरे चोले तो नहीं पहनी हूँ, पूरा चोला साध्वी हूँ, मैं अभी आध्वी हूँ। कहने का मतलब मन से तो मैं साध्वी हूँ और हमें समाज को लेकर भी चलना है, परिवार को भी लेकर चलना है। हमें एक महिला भी है, जैसे कि आपने कहा मैं संघर्षशील हूँ, बच्चों को लेकर के परिवार का भी भरण पोषण करना है। तो अगर पूर्ण चोले में आ गया तो महिला में आजकल महिला साध्वी को बिल्कुल आगे बढ़ने से हर तरफ से रोका जा रहा है। तो इसके लिए हमें बीच का रास्ता निकालना है, इसलिए मैं आध्वी बन के बीच का रास्ता निकालने के लिए निकल पड़ी हूँ। और निकालने के लिए मुझे कहीं खुदाई की जरूरत नहीं है, मैं लोगों से मिल के ही, हम महात्माओं से मिलेंगे, हम आम पब्लिक से मिलेंगे, हम सरकार के जितने हमारे नुमाइंदे हैं उनसे मिलेंगे। क्या चाहते हैं, किस टाइप से चाहते हैं। अब जो स्टार्टिंग में हमारा भारतवर्ष था और अब के भारतवर्ष में जमीन आसमान का फर्क है। पहले के जो हमारे महात्मा थे और आज की महात्मा में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की प्रणाली, जीने की शैली कुछ और थी, अब कुछ और है। तो तालमेल होना, जो मैंने वॉच किया, जो मैंने महसूस किया है, बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके वजह से लोग ना तो हमारे संत परिवार को पूरी तरह से समझ पा रहे, अन्ना संत परिवार पूर्ण रूपेण अभी के जनरेशन को समझा पा रहे हैं कि हमारा सत्य सनातन, अखंड सनातन, हमारे देश की रक्षा कैसे होनी चाहिए। यही संस्कृति, यही सनातन से सर्वांगीण विकास होगा इंसान का भी और देश और समाज का भी। तो मेरा ये मानना है कि मैं अभी आधे उसमें जो चल पड़ी हूँ, तो एक मिशन है हमारा कि हम बीच का रास्ता निकालें और बीच का रास्ता इतना आसान हो कि हर किसी के लिए मान्य हो। और आप देख रहे हैं माला, कहते हैं माला ये जरूरी नहीं, कई लोग इसको शौक से पहनते हैं। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला किस चीज का प्रतीक है, हमारे भोलेनाथ का, वही धारण करते थे। अब भोलेनाथ क्या है, शिव, शिव ही सत्य है। सत्य क्या है, शिव से बड़ा सत्य तो कुछ भी नहीं है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, यही सबसे बड़ा सत्य है। तो अगर हम धारण किए मीन्स हमें सच को आगे बढ़ाना है, लोगों को यह समझाना है कि सच्चाई पर टिके रहने से ही सब कुछ संभव है। झूठ का घड़ा ज्यादा दिन नहीं चल सकता है, वो फूटता ही है। सच के रास्ते में बेशक थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। तो मैं कहूंगी जरूरी नहीं है कि ये आप चोले ही पहन के, माला ही पहन करके सत्य की बात को आगे कीजिए। आप जैसे जिस हालात में है, जिस अवस्था में है, जिस जगह पे है, आप सच्चाई का प्रचार सिर्फ अपने जुबान, अपने विचारों के थ्रू जहां भी बैठे हैं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप अभी फिलहाल चौलाई, जब तक आपको पूर्ण ज्ञान ना हो जाए। पूर्ण ज्ञान होने के बाद इंसान की इच्छा ही खत्म हो जाती है कि हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। तो एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है महात्माओं का, हमारा जो पीला या लाल एक तरह का। तो इसलिए पहले लोग पहन लेते हैं, हाँ भाई अब मैं हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो लोग डालते हैं। आप लोग भी डाल सकते हैं पहले, लेकिन मन से अगर आप संत नहीं है तो चोला धारण करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मेरा कहना है मन से पहले हो जाए, उसके बाद मर्जी आप बिल्कुल ही धारण कीजिए, बैठिए, लोगों को समझाइए, तभी तो हमारे धर्म का और आस्था का सही तरीके से प्रचार होगा। बस मेरा यही। अच्छा लगा कि आप संतों के प्रति और इस भगवा चोले के प्रति आप इतना है, क्योंकि यदि आपके मन में भगवा है तो फिर कपड़ा कोई भी मैं वो नहीं करता, कोई भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपने अपने बारे में बता दिया है और मैं भी अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं भी एक ब्राह्मण कुल से हूँ, ठीक है, और अच्छा। पंडित परिवार से हूँ, ठीक है। और मैं अपने बचपन से ही मतलब शास्त्रार्थ में कथा भागवत वगैरह करना। अच्छा, कितने साल से? ठीक है, मैं लगभग 16 साल की थी, तभी से मैंने स्टार्ट तो किया। क्या आपकी फैमिली में कोई थे? हाँ, फैमिली में मेरे पिताजी थे, जिन्होंने नवदुर्गा मंदिर गांव में बना हुआ है, श्री नवदुर्गा मंदिर, और वो वहाँ के पुजारी थे। अच्छा, तो आप लोग जा करके उसमें पढ़ते पढ़ते ये ज्ञान हासिल किया? जी। तो मैंने अब बट कहते हैं ब्राह्मण कुल में तो लड़कियों को बहुत कुछ शक्ति में आगे बढ़ना पड़ता है, तो कैसे? मेरी तो परिस्थिति देखी जाए तो वैसे ही है, क्योंकि सहते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, सुंदर कांड है और श्री शिव महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है,
और रामायण आदि जो भी ग्रंथ सब है, पढ़ लेते हो। ठीक है। और सारा में बस लोगों तक संदेश पहुंचना चाहिए कि ये धर्म पे चलने, क्योंकि वो एक थोड़ा भजन में बोलते हैं ना कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यदि आपके जीवन में रामायण है, आपका जीवन रामायण में है, तो आप ऑटोमेटिक, एक होता है ना कि आप धर्म के रास्ते पे ऑटोमेटिक चल पड़ेंगे। तो कथा का मतलब ये होता है कि आप मतलब सुने, और सुनने से ज्यादा उसको अपने जीवन में उतारे। जितना आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। बहुत अच्छी बात कही आपने। है किसी भी धर्म जाति के हैं तो सच के रास्ते बेशक कठिन हो, लेकिन सच ही रहता है, इसलिए सच के रास्ते पर जरूर चलिए। ब्राह्मणवाद के पास आप ब्राह्मणवाद को मत अपनाइए, ना इतना तूल दीजिए कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। भगवान आपके अंदर में है, भगवान हमारे अंदर में है। हम मन से अगर सच को नहीं अपनाए तो हम भगवान को कैसे अपनाएंगे। अगर पुराने को नहीं अपना सकते तो नए तरीके को ही जरूर अपनाइए और एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़िए। धन्यवाद। जय श्री राम।